वैसे तुम्हें यहाँ कौन छोड़ के गया? किसके साथ आई थी? मेरे दोस्त छोड़कर गए थे। कौन सा दोस्त है वो? क्या तुम्हारे वालिदैन जानते हैं उसे? नहीं ना? नसरीन साहिबा को अभी तुम्हें बहुत कुछ सिखाना बाकी है। इंतजार खत्म, मेरी बहन आ चुकी है। मैं खोल रही हूँ। ये मेरे काम का हिस्सा है, मुझे मेरा काम करने दे, ठीक है? खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आपा, मेरी जान, क्या तुमने अम्मी बाबा से बात की? हो गई बात। आज रात मैं यहीं रहूंगी, ठीक है ना? आप कैसे हैं भाई? अपनी बहन को चुरा रही हूँ आज रात के लिए आपसे। खुशामदीद। अब मैं भी तुमसे पूछूंगी कि तुम कहाँ थी इतनी देर? बस जिससे देखो एक ही सवाल पूछे चले जा रहा है। थक चुकी हूँ अब मैं। रुके, मैं आती हूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? ताजा हवा के लिए। मैं आ गई। चलो मेरी जान, ऊपर चलते हैं। चलो चलो चलो। आओ मेरी जान। ओह, तो मैं आज रात इस कमरे में रुकूंगी। बहुत अच्छा है। ज्यादा खुश मत हो, अम्मी बाबा जल्द आते होंगे। नहीं, अम्मी को मना कर दिया था मैंने। सुबह होते ही चली जाऊंगी मैं। तो फिर तुमने बताया नहीं तुम कहाँ थी और किसके साथ थी? हाकान के साथ घूमने के लिए गई थी। उसके बहुत करीब थी मैं। वो लम्हा नहीं भूल सकती कभी। इतनी देर तक तुम उसके साथ थी यानी? जी हाँ, मोटरसाइकिल पर घूमा। लेकिन अम्मी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना आपको तो पता है ना, वो सर फाड़ देंगी मेरा। अम्मी सही फिक्र करती है तुम्हारी। ये कोई वक्त है बाहर जाने का, वो भी बगैर किसी को बताए? फिक्र तो होगी ना। आपा, आप तो ऐसा ना कहे ना। अच्छे नंबर से पास हुई। हाकान का भी आज साथ मिल गया। बहुत एंजॉय किया। और जब मैंने आंखें खोली तो खुद को यहाँ पाया। दरिया, क्या मतलब है इसका? क्या उसने कुछ पिला दिया तुम्हें? आपा, आप भी कितनी भोली है यार। जाहिर सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानती तो है, कब से ख्वाब देख रही थी हाकान के। आज मिली तो वक्त का पता ही नहीं चला। वो पास था तो सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि खुद को भी। चले आप बताएं आपा, उमर भाई को देखकर ऐसा महसूस होता? हाँ, चाहने वालों के साथ हो तो कुछ याद नहीं रहता। ओहो आपा, मोहब्बत झलक रही है आंखों में। अंदाज भी शायराना हो गया है आपका। तुम भी ना दरिया। चलो मेरी बातें छोड़ो, अपने बारे में बताओ मुझे। हाकान मेरे करीब आ गया था। क्या मतलब है इस बात का? तो वो आया तुम्हारे करीब? दरिया, उसे ज्यादा करीब आने की इजाजत मत देना। आपा, अब इतनी भी पागल नहीं हो। जाहिर है ऐसी कोई बात नहीं। तुम सच कह रही हो ना? क्या आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? वाकई में सच कह रही हूँ मैं। ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। हाँ, अपनी हुदूद पता है मुझे आपा। हाँ, लेकिन तुम उसके साथ बाहर चली तो गई ना? लेकिन जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वो अफसरदा भी हो गया था। पता नहीं अब मुझसे दोबारा मिलेगा भी या नहीं। वो अगर तुम उसके लिए कीमती हो तो वो दोबारा तुमसे जरूर मिलेगा, लेकिन अगर ये सिर्फ एक वक्ती ख्वाहिश है तो तुम दोबारा उससे नहीं मिलोगी। और ये कैसे पता चलेगा मुझे? वक्त के साथ समझ जाओगी मेरी जान, खुद ही अंदाजा हो जाएगा। और अंदाजा कैसे होगा? आपा, अगर उरूज ने गलती से फलक के लिए खत ना लिखा होता तो मैं इस मोहब्बत को अपने दिल में ही लिए मर जाती और इजहार न करती। एक मिनट, क्या कहा तुमने? यही कि वो खत मैंने लिखा था। उसे लगा वाकई बहुत रोमांटिक हूँ मैं। अब ये मत कहिएगा कि गलत किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, आगे सुनाती हूँ। हाकान ने जैसे ही मुझसे पूछा कि दरिया तुम जानती हो मुझे ये खत किसने लिखा होगा, तो उसे देखकर मैं मुस्कुराई और सर झुका दिया और वो समझ गया कि मैंने लिखा है। उमर, मुझे पता था कि तुम वापस आओगे। कहाँ है वो? होटल वापस चला गया, सुबह आएगा।
जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, इस बच्चे का बाप कौन है? तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, क्या इस बच्चे का बाप मैं हूँ? क्या तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो उमर? इतना बड़ा इल्जाम तुम मुझ पे कैसे लगा सकते हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता मैं तुम्हें। जो देखा जो सुना उसके बाद क्या बाकी रह गया? इसकी तवक्को नहीं थी तुमसे। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने बच्चे से इनकार कर सकते हो उस तरह। क्या ये कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? मीने, जब मैं यहाँ आया तो वो आदमी तुम्हारे पास बैठा था। वो आदमी खुद को बच्चे का बाप कह रहा था और तुम मुझसे कह रही हो कि शर्म करो। कि तुमने मुझे इस हालत में अकेला छोड़ दिया था, मेरे पास कोई नहीं था। तन्हा और बेबस करके छोड़ दिया तुमने मुझे। अच्छा, तो वाकई मैंने ऐसा किया? ये तुम मुझसे कैसे कह सकती हो? हाँ, अगर तुमने उस आदमी की हौसला अफजाई ना की होती तो वो आदमी मेरे सामने खड़ा होकर हम अपने बच्चे के साथ खुश रहेंगे ये कभी ना कहता मुझसे। मैंने उसकी हौसला अफजाई नहीं की कभी। हाँ, गलती की थी मैंने। कर्ज के लिए पैसे जरूर लिए थे उससे, और वो भी अगर तुम मुझसे मुंह ना मोड़ते तो ऐसा ना करती मैं। ना ही तुम मुझे मजबूर करते और ना ही उसे वापस आने का मौका मिलता। वो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? इस तरह नाइंसाफी ना करो मेरे साथ। ये बच्चा तुम्हारा है, हम दोनों का। तुर्कान का हाथ थामकर मेरे सामने आकर मुझे तकलीफ मत दिया करो प्लीज। जो हुआ हम उसे भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं यहाँ से। हर किसी से दूर जाकर हम दोनों अपनी दुनिया बसा लेते हैं। तुम्हारे साथ सिफर से भी शुरू कर सकती हूँ मैं अपनी जिंदगी। पैसा, फैक्ट्री, यकीन मानो मुझे इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं है उमर। बस तुम चाहिए हो मुझे। एक बार फिर पिंजरे के सामने खड़ी हो गई। जाहिर है अपनी बहन का दिल बहलाने से फुर्सत मिलेगी तो अपने शौहर की खबर होगी ना कि वो कहाँ है, क्यों नहीं आया अभी तक घर। उमर कुछ उदास लग रहे थे अम्मी। ऐसा ही है, जैतून के बाग खो दिए ना, इसलिए उसके लिए इज्जत का मामला था, इस वजह से मूड खराब हो गया। यही लगता है मुझे भी। कारोबारी दुनिया में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, और अगर तुम बतौर बीवी उससे इस बारे में बात करोगी, उसे तसल्ली दोगी तो उसके लिए आसान होगा इस मुश्किल से निकलना। समझ गई हो ना? आपने ठीक कहा। वैसे तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? आपके जाने के बाद वहाँ मीने बेहोश हो गई थी। हम उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल गए थे। क्या हुआ था उसे? उम्मीद से है वो, यही वजह थी बेहोशी की। अच्छा, तो ये पता चला कि उस बच्चे का बाप कौन है? उस बच्चे का बाप कौन है ये तो नहीं मालूम, मगर उसका साबका शौहर उसके साथ ही था। रोशन अम्मी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। आपने ठीक कहा था मीने और मेरी दोस्ती के बारे में। हमेशा सही ही होती हूँ मैं, देखा। लेकिन ये सब तुम क्यों कह रही हो? यानी उसे समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी क्या कहानी है मुझे नहीं मालूम, मगर कुछ चीजों ने मुझे उलझा के रख दिया है। पहले उसने कहा कि उसे किसी और से मोहब्बत है, और फिर उसका साबका शौहर भी आ गया, और अब उसका माँ बनना। मतलब ये सब मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी। दोस्ती में इस तरह की चीजें मैं कबूल नहीं कर सकती। तुर्कान मेरी जान, इस वक्त मुझे वो लड़की याद आ गई जिसे मैं बरसों पहले जानती थी। वो भी तुम्हारी तरह साफ दिल की मालिक थी, बहुत नेक और पाकीज़ा लड़की। उसके लिए कोई इंसान बुरा नहीं था, सबको अपनी तरह समझती थी। लेकिन वक्त ने उसकी आंखें खोल दी, मगर वो टूट गई थी।
और जालिम बन गई। मैं नहीं चाहूंगी कि तुम उस लड़की की तरह बनो। अगर मैं आगाह ना करूं तुम्हें, तो तुम हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने लगोगी, और अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है। हमेशा हिफाजत नहीं कर सकती हूं मैं तुम्हारी, इसीलिए तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है। अपनी शादी को हर हाल में बचाना होगा। बहुत रुकावटें भी आएंगी सामने, लोग वर्गलाएंगे, मुश्किलें पैदा करेंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें हर हाल में कामयाब होना है। और तुम्हारी बहन के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो बताए बगैर नहीं आ सकती, और उसका इस तरह से रात में घूमना भी अच्छा नहीं है। उसे अभी इस घर में रहने दे रही हूँ क्योंकि वो एक जवान लड़की है। आइंदा अगर इस तरह से वो मेरे दरवाजे पर आई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि उसे समझा दो, वो अपने माँ बाप के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। आई एम सॉरी अम्मी। गुड नाइट। आपकी अम्मी ठीक कह रही हैं। दरिया ने पहले अम्मी बाबा को परेशान किया और फिर यहाँ आधी रात को आकर हमें भी परेशान कर दिया। अम्मी फजूल में बात बढ़ा रही हैं। वो तुम्हारी बहन है, आ गई तो इसमें क्या हर्ज है? खैर छोड़े। आप यूं अचानक कहाँ चले गए थे? ताजा हवा के लिए गया था। क्यों, क्या दोबारा कमरे में बंद करने का इरादा है? सवाल पूछने आई हूँ यहाँ, और जवाब ही फैसला करेगा कि मेरी अहमियत क्या है तुम्हारे लिए। चलो साफ साफ बताओ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ उमर। बस मीने, मुझसे मोहब्बत है या नहीं ये बताओ। कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो उमर। ऐसा नहीं कह सकता मैं। ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि अभी बहुत प्यार करता हूं तुमसे। गुस्से की वजह से पागल हो चुका हूं मैं। हाथ हटाओ। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ किया, अपने खानदान को छोड़ दिया, और तुमने मुझे धोखा दिया उस आदमी की वजह से। उमर, मैं कसम खाती हूँ कुछ गलत नहीं किया मैंने। मैं अभी भी वही मीने हूँ जिससे तुम प्यार करते हो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, यकीन करो मेरा। मैं अभी वही मीने हूँ जिससे तुम बेपनाह प्यार करते थे। इस हाल में हम दोनों खुश नहीं रह सकते। हर चीज, हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ मैं तुम्हारे लिए। उमर, मैं ये आखिरी मौका दे रही हूँ तुम्हें। गुजारिश है उमर, चले जाते हैं यहाँ से। चले जाए उमर। चले जाए। जाए इसके साथ।
उमर, शायद कोई डरावना ख्वाब देखा है। एक मिनट, ये ले पानी। आप ठीक तो है ना? तुर्कान, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत करता आया हूं। इसके बावजूद भी तुम मुझे कभी मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ती। जब मैं बिखरने लगता हूं तो तुम मुझे मोहब्बत से समेट लेती हो। कुतुब सितारे की कहानी सुनाई थी, याद है ना तुम्हें तुर्कान? तुम उसी कुतुब सितारे की तरह हो, जैसा कि उस मल्लाह की तरह मैं जब भी तारीक रातों में रास्ता खो बैठता हूं और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तो तुम आकर मुझे उन तारीकियों से निकाल लेती हो। लेकिन तुम्हारे दिल की रोशनी फिर भी मेरी तारीकियों को रोशन नहीं कर पाती और वो मुझे तुमसे मजीद दूर कर देती है। हो सकता है कि आप मुझसे नहीं बल्कि खुद से भाग रहे हो। क्यों खुद को इतनी अजियत दे रहे हैं? क्यों लड़ रहे हैं खुद से? खौफ के सामने एक बार हथियार डाल के तो देखें। बचपन में मुझे भी अंधेरे से बहुत डर लगता था। फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं इस अंधेरे को तवज्जो ही न दूं तो शायद हर चीज साफ दिखाई देने लगे और खौफ खत्म हो जाए। क्या मैं करूं आपकी मदद? क्या कमरे में बंद कर मदद करोगी? शायद, लेकिन वादा करें आप भागेंगे नहीं। हार नहीं मानोगी ना तुम कभी? अगर मैं एक दिन चली भी गई तो हार मान के नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जाऊंगी। सो जाता है, अभी वक्त है। खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। जरूरत नहीं है कोई। फिर कैसे ठीक होगी? अस्पताल में भी कुछ नहीं खाया।
ठीक हो जाओ तो अपना सामान पैक करो, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अब इस घर में रहो। निहात, निहात देखो, ये सूरत हाल मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे भी, इसलिए तुम यहां नहीं रहोगी। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ निहात। जानते हो ना, मैं और तुम अब एक नहीं हो सकते कभी। कैसे भूल जाएं कि कुछ नहीं हुआ था हमारे दरमियान। तुम अभी कंफ्यूज हो, यह आम बात है, गुजर जाएगा। निहात, कुछ नहीं गुजरेगा, गुजर जाएगा। अब कुछ नहीं बदल सकता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद तुम मुझे इस बच्चे के साथ कबूल हो। हाँ, मगर मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है मीने? जब तुम्हें जरूरत होती है तो इस्तेमाल करती हो, और जब नहीं होती तो टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती हो। ऐसा क्यों? मैं अब भी तुम्हारी जिंदगी में हूं। मैंने कहा नहीं था एक दिन ऐसा जरूर होगा। कहीं पागल तो नहीं हो गए? जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद कैसे सोच लिया कि दोबारा प्यार करूंगी तुमसे? मुझे ये नहीं पता था कि पैसे देने के पीछे तुम्हारा ये मकसद है। इंतकाम लेना चाहते हो मुझसे? तुम चाहो तो इसे इंतकाम समझो। मैं वो चीज वापस ले रहा हूं जो मैंने खो दी थी। वो औरत ले जा रहा हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। लेकिन इस बार उमर हार जाएगा। अब उमर वो जिंदगी गुजारेगा जो हम उसके लिए लिखेंगे। उमर से दूर रहोगे तुम। बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ के साथ हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। एक मिनट, रोशन साहिबा ने क्या डील की है तुम्हारे साथ? हमने उसके साथ एक सादा सा सौदा किया है। किस सौदे की बात कर रहे हो? हाँ बताओ ना निहात। वो अपने बेटे और उसकी मासूम बीवी की खुशी के लिए जैतून के बाग से पीछे हट गई। लेकिन वो कुछ भी नहीं जानता। मैं आखिर उसको इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकता। अभी तो हमने शुरू किया है। खुशामदीद नहीं कहोगी? खुशामदीद। बोलिए। क्या दरिया को आप बुला सकती हैं प्लीज? जी हाँ बिल्कुल, आप अंदर आए, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आप बस उसे बुला के ले आए। ठीक है। नसरीन साहिबा, अंदर आ जाएं, दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? नहीं रोशन साहिबा, शुक्रिया। अब सादिक गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, बस दरिया आ जाए तो हम चले जाएंगे। कैसे मुमकिन है? आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो सादिक साहब को भी अंदर बुला लें, अंदर इंतजार कर लीजिएगा। किसी और दिन, अभी आपको परेशान नहीं करना चाहती मैं। प्लीज अंदर तशरीफ ले आए। तुर्कान साहिबा, दरिया को लेने के लिए आपकी अम्मी आई हैं। क्या वाकई में दरिया जाग गई क्या? नहीं, मैं उसे अभी उठा देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं जगा देती हूँ। दरिया, आपा की जान, चलो उठो जल्दी, चलो। सोने दे आपा, मुझे अभी नहीं उठना। अम्मी आई है नीचे, इंतजार कर रही है तुम्हारा। क्या? ये आप क्या कह रही हैं आपा? क्या सच में? चलो तैयार हो जाओ और अम्मी से अच्छी तरह मिलना, ताकि उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। आपा, पहले आप उनसे बात कर लेना ताकि वो थोड़ी पुरसुकून हो जाए। हाँ, कहीं बाहर सबके सामने चीखना ना शुरू करते मुझ पर। सबके सामने कुछ नहीं कहेंगी, अम्मी को जानती नहीं हो क्या? सही कहा, वो सारा गुस्सा अपने अंदर ही रखेंगी और घर जाकर टूट पड़ेंगी। तो ये अम्मी को गुस्सा दिलाने से पहले सोचना चाहिए था ना, मेरी पागल बहन। तो आपका मतलब है आज मेरा बचना मुमकिन नहीं? तो हमेशा के लिए यहाँ तो नहीं छुप सकती ना तुम। चलो उठो उठो। लेकिन वादा करें कि पहले आप उनसे बात करेंगी, उनसे कहेंगी कि एग्जाम पास की खुशी मनाना दरिया का हक है। हाँ दरिया, हम एक साथ नीचे जाएंगे, उठो और तैयार हो जाओ, ठीक है? चलो। रोशन साहिबा, कल रात जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। प्लीज माफ कर दीजिए। उसे इस तरह बगैर बताए आपके घर नहीं आना चाहिए था।
आखिरकार वो हमारी बहू की बहन है, उसको दरवाजे से थोड़ी भेज सकते थे हम। अच्छा नहीं लगता। लेकिन नसरीन साहिबा, एक बात कहूँगी आपसे, दरिया का इस तरह घूमना ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको पछताना पड़े। ऐसा पहली दफा किया है उसने, आज से पहले कभी नहीं किया ऐसा। एग्जाम पास करने की खुशी में बाहर जश्न मना लिया। हाँ बिल्कुल नसरीन साहिबा, आप एक टीचर हैं और मुझसे बेहतर जानती होंगी, मगर जिनके घर में जवान बेटियां होती हैं उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर उठाना चाहिए। टीचर से पहले एक माँ भी हूँ मैं रोशन साहिबा, और आप भी एक माँ हैं, और माएँ अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, आप जानती हैं। ठीक है उसने गलती की, मानती हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ी हुई है। मेरे बच्चे कभी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते। बस दरिया थोड़ी जिद्दी है, इसलिए अपनी मनमानी करती है और कुछ नहीं। फिर भी मैं आपसे कहूंगी, उसकी रस्सी ढीली मत छोड़े, पकड़ कर रखे मजबूती से। अम्मी जान खुश आमदीद। मेरी जान, मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। रोशन साहिबा, कल रात के लिए एक बार फिर माफी चाहती हूँ। दरिया को बगैर बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हम चलें क्या? मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ, बाबा से भी मिल लूंगी। ठीक है बेटी, आपको जहमत दी इसलिए माजरत। एक बार फिर शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। बाबा जान, यहाँ मेरी प्यारी बेटी। गाड़ी में बैठो। बाबा आप अंदर क्यों नहीं आए? हम साथ बैठ के कॉफी पीते। नहीं मेरी जान, बहुत देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। ठीक है बाबा। अम्मी, दरिया पे ज्यादा गुस्सा मत कीजिएगा, वो जानती है कि उससे गलती हुई है। किसके साथ घूमने गई थी, बताया इसने तुम्हें? वो दूसरी क्लास की फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी। अफसोस है कि इसने तुम्हें भी शर्मिंदा कर दिया। कैसी बातें कर रही हैं, कैसी शर्मिंदगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी जान। बाबा अम्मी बहुत गुस्से में है। हाँ जानता हूँ, वो शदीद गुस्से में है और मुझसे भी बहुत नाराज है। कुछ हुआ है क्या? तुम तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हो, उस पर दरिया की हरकत। खैर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमर को सलाम देना मेरा। मेरे प्यारे बाबा जान। मेरी प्यारी बेटी। मसूद, सैंडविच लाई तुम्हारे लिए। क्या ये मैं घर ले जा सकता हूँ? आई, तुम्हें घर बहुत पसंद आया ना? मसूद का घर नसरीन आंटी सादिक बाबा ने दिया मुझे। हाँ मगर चलो अब ये खा लो, देखो मौसम कितना अच्छा है, बाद में चाय भी पियेंगे साथ में। अम्मी दरिया को लेकर आ रही होंगी घर। नसरीन आंटी गुस्सा है दरिया पर। ऐसा ही है, मगर उनका गुस्सा कम हो सकता है अगर तुम उन्हें हंसा दो। हंसा दो? यानी तुम्हें उनसे अच्छी और मज़ाहिया बातें करनी होंगी। मज़ाहिया खेज। सारे बच्चे मसूद पर हंसते हैं। तुम बहुत अच्छे हो ना, इसलिए बच्चे तुम पर हंसते हैं। मसूद मज़ाहिया है। चावल की खीर, केक, मिठाइयाँ, चावल की खीर। मसूद मीठा खाएगा? मीठा बाद में खा लेना मसूद, पहले सैंडविच तो खाओ। मैं जाकर बैग तैयार करती हूँ, स्कूल भी जाना है। मसूद स्कूल नहीं जाता।
मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगी, वादा, ठीक है ना? बिल्कुल। मसूद खत पढ़ेगा। तो फिर वादा रहा, तुम जरूर सीखोगे, यकीन से कह रही हूँ। मसूद खत पढ़ेगा।